हेलो गाइस, वंस अगेन हरी सोहत आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो लेके आया है जो नीट 2025 में पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है कि शुगर एक्स, ठीक है, शुगर एक्स पूछा गया है कि शुगर एक्स जो है कोई शुगर दे रखा है आपको, है ना। और शुगर आपको दे रखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला कोई शुगर है जो इन सभी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। मतलब वो हनी में भी पाया जाता है, उसमें कीटो शुगर में कीटोन का भी ग्रुप है, वो अल्फा बीटा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो लिबोरोटेटरी भी है ना। चारों प्रॉपर्टीज को वो शो कर रहा है, ऐसा वो शुगर है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं। माल्टोस, ठीक है, माल्टोस दो बनता है तो दो डी ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़ के बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़ के ये बनता है माल्टोस, ठीक है। देन सुक्रोज, ये बनता है एक डी ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ के और अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ के और बीटा फ्रुक्टोज की यूनिट को जोड़ के, ठीक है। फिर आता है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का तो इसमें जो आपका होता है वो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। फिर लास्ट में आपका बचता है डी फ्रुक्टोज। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जिनने जो बायोमोलिकुलर के चैप्टर 12th क्लास में आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो डी फ्रुक्टोज जो है वो हनी में पाया जाता है, उसमें कीटो शुगर भी, कीटोन ग्रुप भी हो है उसमें, ठीक है। और अल्फा बीटा जेनेरिक फॉर्म में करता है, वो लिबोरेटरी भी होता है। बट ये एक क्रैम्ड क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ा है तभी आप कर पाओगे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की जगह ये इसको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड को ठीक रखना पड़ेगा, है ना। तो मेमोरी पावर इन ऐसे के क्वेश्चंस के लिए तगड़ी चाहिए होती है। ये मतलब लर्न ही करने पड़ते हैं ये क्वेश्चन, कुछ एक ऐसे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मतलब समझते हैं कि कौन कौन सा शुगर कैसे बना हुआ है। तो पहले चलते हैं हम लोग, ये हमारा जो है क्लियर पिक्चर आई है इसकी। एक पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है। ये क्लियर है। हाँ, ये इमेज लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है डी ग्लूकोज का, ये मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है और ये दे रखा हुआ है आपको डी फ्रुक्टोज का क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों को जो ग्रुप दिया है वो कीटो का ग्रुप दे रखा है, एल्डिहाइड का ग्रुप दिया है, जिसको हम ओपन करते हैं तो एल्डिहाइड का ग्रुप, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। बट इस पोजीशन पे यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये कीटो का ग्रुप है, ठीक है। तो किस में प्रेजेंट है? फ्रुक्टोज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें यहाँ पे भी इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर ये डी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम क्वेश्चन के अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी का मतलब ये नहीं है कि डेक्सट्रोटेटिलिटी, इसका डेक्सट्रोटेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है एब्रीवेशन दी गई है। कब एब्रीवेशन दी जाती है? जब मान लो ये आपकी क्या है, फर्स्ट कार्बन है, नंबरिंग करते हैं, है ना, नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, ये आपकी फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे सेकंड आ जाएगी, यहाँ पे थर्ड आ जाएगी, यहाँ पे आपकी फोर्थ आ जाएगी, यहाँ पे ये आपकी फिफ्थ आ जाएगी, ये सिक्स्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे ओ एच ग्रुप जो है राइट साइड में, अगर वो राइट साइड में है तो हम उसे लिखेंगे डी ग्लूकोज, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? उसको डी ग्लूकोज लिखेंगे। बट अगर यही ग्रुप जो होता वो लेफ्ट साइड में होता और हाइड्रोजन जो राइट साइड में होता तो हम उसको लिखते एल ग्लूकोज, ठीक है। मतलब ये वाला ग्रुप अगर इस साइड चला जाता और ये वाला ग्रुप इस साइड चला जाता तो मैं इसको लिखता एल ग्लूकोज लिखता, ठीक है। तो ये ओनली एब्रीवेशन दी गई है राइट एंड लेफ्ट ओ एच ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओ एच ग्रुप जो फिफ्थ कार्बन पे, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करिए, यहाँ पे जो कीटो ग्रुप है सेकंड कार्बन के ऊपर है, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ में यहाँ पे ये ओ एच ग्रुप राइट साइड ही है,
तो उसको मैं डी फ्रुक्टोज ही बोल रहा हूँ, और 6 कार्बन ये आ गई। बट कोई बोले कि इसका डेक्सट्रोज लेना देना है तो इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब एब्रीवेशन दी गई है। हाँ, जो ग्लूकोज होता है वो डेक्सट्रोरेटरी होता है और फ्रुक्टोज होता है वो लिबोरेटरी, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, वो लिबोरेटरी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद है कि कीटो ग्रुप है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका माल्टोज आ गया। देखिए माल्टोज जो है, माल्टोज जो हमारा होता है वो बनता है दो ग्लूकोज डी ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ के, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन को छोड़ के। ठीक है, मतलब ये कौन सी प्रोजेक्शन, जो हॉगवर्थ प्रोजेक्शन है जो पहले दिखाई आप लोगों को मैंने, ये फिशर प्रोजेक्शन थी, ये फिशर प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, फिशर फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन है ये। ठीक है, तो ये आ जाता है माल्टोज, जिसमें कोई भी आपका कीटो का ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईथर बन जाता है। मतलब यहाँ पे डी ग्लूकोज की जो फर्स्ट कार एक जो यूनिट है उसमें फर्स्ट कार्बन से जो फोर्थ पोजीशन है उसमें वहाँ से बॉन्डिंग होती है तो माल्टोज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज की बात यहाँ पे चली हुई है, सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज है, तो जो सुक्रोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज की जो फर्स्ट पोजीशन की जो है उससे जुड़ के डी फ्रुक्टोज की जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे ही जुड़ता है। ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग द H2O को लीड करके, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग यहाँ पे ये जनरेट हो जाती है सेकंड पोजीशन पे, इस फर्स्ट नहीं, ये सेकंड पोजीशन है ना। 1-2 इसको बोला जाएगा 1-2 ग्लायोसिडिक लिंकेज, है ना, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है इसको, दो लिंकेज इसको बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन यहाँ से पोजीशन चली और यहाँ से ये सेकंड कार्बन से यहाँ पे इनके बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है, तो 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है जो सुक्रोज को बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फ्रुक्टोज है, ठीक है, तो फ्रुक्टोज की बात करेंगे, बात मतलब आंसर तो फ्रुक्टोज की लिबोरेटरी है। तो फ्रुक्टोज का यहाँ पे डी फ्रुक्टोज यहाँ पे दे रखा है, मैंने बोला डी फ्रुक्टोज का मतलब यहाँ पे क्या है, डी फ्रुक्टोज का यहाँ पे मतलब है कि OH कहाँ दे रखा है, ऑन राइट साइड। ठीक है, और डेल फ्रुक्टोज का मतलब है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये इसकी दो दे रखी है। बस साइक्लाइजेशन करने पर, होबर्ट प्रोजेक्शन करने पर इसके पास क्या बनती है, हमारे पास दो इसके एनोमरिक फॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, ये इसकी दो एनोमरिक फॉर्म्स हैं। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये जो OH है, देखो जितने भी OH हैं इसके, है ना, ये OH है यहाँ पे, ये इसका OH दे रखा है यहाँ पे ये OH दे रखा है यहाँ पे, ये वाला ये वाला है ना। तो जितने भी OH है वो डाउन साइड में है। जब डी फ्रुक्टोज होगा तो उसकी जो फॉर्म बनेगी, अल्फा फॉर्म बनेगी, अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, तो उसमें जो सभी डाउन में जो OH है वो क्या आते हैं, सारे के सारे डाउन में आने चाहिए। जैसे कि ये वाला जितने भी, ये फर्स्ट वाला जो OH है वो तो एज इट यहाँ पे है, बट जब यहाँ से इसकी ये बॉन्डिंग होगी, यहाँ से हिस्सा यहाँ पे जाके, तो OH नीचे आएगा, है ना। तो ये OH था ही लेफ्ट में, तो ये ऊपर आएगा। मैं बात क्या कर रहा हूँ, जो राइट साइड OH है वो सारे डाउन में आएंगे, तो ये यहाँ पे सारे डाउन में आए हुए हैं। ठीक है, और CH2H है वो तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, जब बीटा फॉर्म की बात आती है तो जितने भी OH हैं, है ना, जो आपका जो
ये वाला OH है, ठीक है, ये वाला OH है, ये वाला, ठीक है, और हमारा जो H है, ठीक है, वो डाउन में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम OH की बात करें, लेफ्ट साइड करते OH है किस फॉर्म में, बीटा फॉर्म में, वो क्या है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है। ये वाला OH भी क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, जो है लेफ्ट में चला गया है, वो डाउन में जा रहा है बस, ठीक है। ये देखो, ये आ गई यहाँ पे। तो ये इसकी दो फॉर्म्स रखी हुई हैं, अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, और बीटा डी फ्रुक्टोज, ये आपके पास दी गई हैं। तो इसकी फ्रुक्टोज की आपकी एनोमरिक फॉर्म जिस करते हैं, म्यूटा रोटेशन इसको बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, म्यूटा रोटेशन जो बोला जा रहा है। म्यूटा रोटेशन मतलब म्यूटा रोटेशन का मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में दो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, वो एग्जिस्ट करती है डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर। तो मतलब कि जो अल्फ़ा फॉर्म है वो 111 डिग्री के ऊपर रोटेशन होती है किसकी, फ्रुक्टोज की, तो वो अल्फ़ा रोटेशन बोला जाता है। और किस दूसरे की, मतलब इस टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल रोटेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि दो डिफरेंट फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम आपस में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन होती है डिफरेंट एंगल के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। वो तो ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, इसमें रिंग में कितने एटम्स हैं, एक है ना, एक आ जाएगा, एक ये आ गया, 2 3 4 5, ठीक है। तो पेंटोस शुगर भी बोला जाता है इसको, है ना। और रिबोटेट्री है तो लेवलोज भी बोला जाता है, फ्रुक्टोज को लेवलोज, ठीक है। तो याद रखना, इसका एक और नाम है, ठीक है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि लेवलोज किसको बोला जाता है, LAEBULOS लेवलोज बोला जाता है, ठीक है। रिबोटेट्री है ये। तो ये पेंटोस शुगर है, ठीक है। अगर ग्लूकोज की बात करनी होती, अगर मैं ग्लूकोज की बात करता, ये तो आ गया आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आगे जो बन रही है, एनोमरिक फॉर्म्स बन रही हैं इसकी दो, ठीक है। अल्फा बीटा एनोमरिक फॉर्म, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। तो अल्फा बीटा एनोमरिक फॉर्म एग्जिस्ट क्यों करती हैं, जो डिफर करते हैं C1 एटम के ऊपर, ठीक है। C1 एटम्स की ले लीजिए, ये वाली C1 इसकी एटम है, ठीक है, इसकी आ जाएगी, जैसे C1 है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो अपनी C1 कार्बन के एटम के ऊपर ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप की वजह से क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनको बोला जाता है एनोमरिक फॉर्म्स। जैसे कि चलते हैं इस पोजीशन के ऊपर, देखो यहाँ पर ये OH क्या डाउन में है और यहाँ पे OH क्या है अप में है, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो इस तरह की जो फॉर्म्स बन जाती हैं उनको एनोमरिक फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो देखा जाए, जो फॉर्म बनेगी इसकी, मतलब सेकंड पोजीशन पर यहाँ पे जो देखा जाए, तो जो CH2OH ग्रुप है वो यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे OH ग्रुप नीचे है, और यहाँ पे ये ऊपर है और यहाँ पे नीचे है। तो इस वजह से इनकी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इसको अल्फा बीटा एनोमरिक फॉर्म्स बोला जा रहा है। और बात की जाए कि ये होवर्ट प्रोजेक्शन कैसे बन रही है, ये फिशर प्रोजेक्शन दे रखी हुई है। तो बोला यहाँ से जो आपका जो बॉन्ड है ये वाला, ये शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट करता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रही है,
यहाँ के जो लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे जो लोन पेयर्स होते हैं, ये एक लोन पेयर जो है इस कार्बन अटैक कर देगा और इस तरह के स्ट्रक्चर को जनरेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर जाएंगी, ठीक है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कि जो फ्रुक्टोज है वो एक लिबोरेटरी क्या होता है, ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो राइट को लेफ्ट में रोटेट कर देता है। लिबोरेटरी मतलब लेफ्ट में, डी से आर राइट में, और जो एल से मतलब लिबोरेटरी जो लेफ्ट में राइट को रोटेट करता है उसे लिबोरेटरी बोला जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ये क्या है, लिबोरेटरी है जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है प्लैरीमीटर से। तो ये क्रैम्ड क्वेश्चन था। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे ये आपको याद रहेगा कि जो माल्टोज है वो दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, डी ग्लूकोज से, अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है। सुक्रोज जो है एक डी ग्लूकोज से एक डी फ्रुक्टोज से बनता है ना। और ये दोनों के दोनों जो है माल्टोज है डाइसेक्राइड्स हैं। ये क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, है ना। इनको डाइसेक्राइड बोला जाता है, डाइसेक्राइड है। और जो डी ग्लूकोज है और डी फ्रुक्टोज है ये मोनोसेक्राइड्स हैं भाई, ये मोनोसेक्राइड हैं ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो था डी फ्रुक्टोज। थैंक यू।